हेलो एवरीवन, मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेटा, वीडियो को जो है वो आपको पहले कंप्लीट देखना है। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो ही इसमें दिया हुआ स्टडी मटेरियल जो है वो आपकी समझ में आएगा। और समझना, किसी चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप समझोगे नहीं तो फिर वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं होता है। वो चाहे किसी लेवल का हो, आप किसी भी चीज़ का वीडियो देख रहे हो तो उसमें दिए हुए जो स्टडी मटेरियल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद में जो है वो आप अपने नोट्स बनाएं। इस वीडियो में जो है वो कार्बनिक यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाओं को नेक्स्ट आगे स्टेप में पढ़ेंगे, जिसमें अल्कोहल और अमोनिया के डेरिवेटिव्स होंगे। नेक्स्ट इसमें जो है अगली अभिक्रिया देखेंगे वो है एल्कोहल। एल्कोहल का योग। कार्बोनिल यौगिकों की जो है वो एल्कोहल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है, तो इसके लिए जो है वो एक कॉमन कार्बोनिल यौगिक लिया मैंने, जिसमें फर्स्ट है एल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। इस एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है? एल्कोहल के साथ। ठीक है, तो ये ले लिया आर ओ और एच। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इस आर और इस आर में अंतर करने के लिए मैंने इसके ऊपर इसके ऊपर कर दिया आर डैश, कि अगर यहाँ एक कार्बन तो यहाँ दो कार्बन होंगे, या यहाँ दो हैं यहाँ तीन होंगे, यहाँ आपका एक है तो यहाँ दो है। इस तरीके से डिफरेंट है, आर और आर डैश डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है। तो एक एल्डिहाइड की क्रिया एल्कोहल से संपन्न करवाई जाती है। ये अभिक्रिया जो है वो बेटा शुष्क HCl की उपस्थिति में होती है, ड्राई HCl की उपस्थिति में, शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में। ये गैसीय अवस्था में होता है HCl। ठीक है, शुष्क HCl गैस, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अब यह अभिक्रिया जो है रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है, आगे की ओर भी चलती है और पीछे की ओर भी चलती है। तो यहाँ जो है इसको उत्क्रमणीय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इस रूप में भी चलेगी ये, और फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसके साथ इसकी अभिक्रिया किस तरीके से होगी? कार्बोनिल यौगिक में पढ़ चुके हैं, पाई बंध का विस्थानीकरण होता है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? ऑक्सीजन परमाणु। तो इस पे चार्ज क्या आता है? माइनस। इस पे चार्ज क्या चलता है? प्लस। ठीक है, अब जब इसके ऊपर चार्ज माइनस आता है, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस। अब यहाँ बॉन्ड वियोजन होता है, तो जब इसका बॉन्ड वियोजन होगा तो बॉन्ड वियोजन किस तरीके से होगा कि बॉन्ड वियोजन के लिए देखो आर डैश और ओ एच। अब चूंकि एल्कोहल जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति भी शो करता है, अम्लीय प्रवृत्ति भी दर्शाता है कि नहीं? तो ये आप ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हो, इसका ओ और एच, ये बॉन्ड तोड़ा जा सकता है, और आर डैश और ओ एच ये बॉन्ड भी तोड़ा जा सकता है। अगर ये बॉन्ड तोड़ता हूँ, ये वाला, ठीक है, तो आर प्लस हो गया और ओ एच माइनस हो गया। ये बॉन्ड तोड़ा जाता है तो एच प्लस है और ओ आर माइनस है। क्लियर है? तो यहाँ जो है वो प्रक्रिया किस तरीके से होगी? आप जो भी बॉन्ड तोड़ोगे, मान लो अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हो, ये वाला ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड तोड़ते हो, तो हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी? हाइड्रोजन तो जुड़ती है किसके साथ? प्लस ओ के साथ। इस पे आएगा प्लस, और ओ आर माइनस, ये किसके साथ जुड़ेगी? ये जुड़ेगी कार्बन के साथ। तो उत्पाद क्या हुआ? उत्पाद हो गया आर आर सी एच, आर सी एच। अब कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है? ओ आर डैश। कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है? ओ आर डैश। और कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन, ओ और एच। ये जो बेटा यौगिक होता है, ये जो यौगिक बना है, ये यौगिक अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और इसे कहा जाता है हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल। ठीक है, जो एक अस्थायी यौगिक है। अब इस हेमी एसिटेल जो है, इस हेमी एसिटेल की
स्थायीकरण के लिए पुनः इसकी क्रिया जो है वो एक अल्कोहल के साथ संपन्न की जाती है। इसकी क्रिया जो है वो पुनः अल्कोहल के साथ संपन्न होती है। और अल्कोहल ले लिया मैंने, यही जो शुरू में स्टार्टिंग में लिया था R-OH, ये वही HCl की उपस्थिति में रिवर्सिबल है इस तरीके से, HCl और R-OH। तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो इसी तरीके से वापस पुनः ये जुड़ेगा। तो इसका H और इसका OH ये बाहर निकलता है, तो ये बाहर किस रूप में निकलेगा? H2O के रूप में। तो ये H2O प्लस, अब क्या हुआ? OR-, ये कहाँ जुड़ जाएगा? इस जगह, ठीक है। तो उत्पाद क्या हो गया? C, कार्बन, कार्बन के साथ एल्किल समूह R, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ OR-, OR-, और अब एक OR-, ये यहाँ इस जगह आके जुड़ता है, OR-, ये एक स्थायी यौगिक होता है। और इस स्थायी यौगिक को एसीटेल, इस स्थायी यौगिक को एसीटेल कहा जाता है, ठीक है। जब ये अभिक्रिया जो है आप तनु अम्ल की उपस्थिति में कराओगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जब इसको तनु अम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है तो इसमें ये जो एसीटेल है पुनः विघटित होकर जो है क्या बना देगा? वापस एल्डिहाइड बना देगा। यानी शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में तो क्या बनता है? एसीटेल। और जब आप एसीटेल को तनु अम्ल की उपस्थिति में विघटित करवाओगे तो पुनः क्या बन जाएगा? आपका एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ जो है वो एग्जाम्पल के लिए इस पूरी प्रक्रिया का एग्जाम्पल लें। तो एग्जाम्पल किस तरीके से, पहले ये राउट डन करो, इसको लिखो आप फटाफट। लिख लिया होगा ये। अब चेंज क्या करना है? यहाँ इस जगह एग्जाम्पल, इस जगह कर दिया मैंने CH3, यह पूरी अभिक्रिया दोबारा ले ली जाए। प्रक्रिया वैसे ही है उसी तरीके से, बस आपको R और R- की जगह जो है वो वैल्यू मान रखने हैं कि R का मान क्या है, R की वैल्यू क्या है और R- की वैल्यू क्या है। तो मैंने जो है वो अभिक्रिया के लिए लिया, इसमें वो लिया CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ये तो R की जगह ले लिया। इसकी क्रिया आपको करवानी है CH3 CH2 OH के साथ, ठीक है। और ये अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? ये अभिक्रिया जो आपकी हो रही है वो रिवर्सिबल है। ये अभिक्रिया हो रही है शुष्क HCl गैस इसकी उपस्थिति में, ठीक है। तो इस बंद का इलेक्ट्रॉन, पीछे अब मैंने अभिक्रिया समझा चुका हूं मैं किस तरीके से क्या किसके साथ कौन जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन तो किसके साथ जोड़नी है? आपको हाइड्रोजन जोड़नी है ऑक्सीजन के साथ। और OCH2 CH3 किसके साथ जोड़ना है? कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH, तो ये CH3 CH2O, ये पोर्शन तो किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। O CH2 CH3, ठीक है। और क्या जुड़ गया? O और H, ठीक है। ये अस्थायी कंपाउंड, ये क्या था अपना? अस्थायी हेमी एसीटेल। अब इस हेमी एसीटेल को पुनः अम्ल के साथ, इसी के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है CH3 CH2 OH के साथ, किसकी उपस्थिति में? शुष्क HCl की उपस्थिति में। तो यहां से ये OH, इसकी H को लेकर इसकी H और इसका OH ये बाहर जाएगा H2O के रूप में। तो उत्पाद क्या हो गया? उत्पाद हो गया CH3 CHO CH2 और CH3, और ऐसे ही O CH2 और
CH3, ठीक है, प्लस बाहर क्या निकला H2, ये हो गया आपका एसीटेल, इसे कहा जाता है एसीटेल। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो जब आप एक एल्डिहाइड की क्रिया एल्कोहल से संपन्न करवाते हो शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो पहले बनता है मीएसीटेल, उसके बाद में आपको क्या प्राप्त होगा, एसीटेल। तो यहाँ एल्कोहल के दो अणु जो हैं वो प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय, यानी इसे शुष्क HCl की जगह आप तनु अम्ल का अम्ल लोगे, तनु अम्ल का अम्ल लोगे तो ये अभिक्रिया वापस रिवर्सिबल उल्टी हो जाएगी और क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, दूसरी, ये तो एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया थी, अब देखेंगे कीटोन के साथ। तो कीटोन के साथ बेटा जो अभिक्रिया है उसको देखें तो कीटोन में जो है वो एक पॉइंट लिखना है अपने को कि कीटोन जो है, कीटोन मोनोहाइड्रिक पहले ये पॉइंट लिखना है, कीटोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, परंतु डाइहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया कर डाइहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया कर चक्रीय कीटेल का निर्माण करता है, चक्रीय कीटेल का निर्माण करता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि कीटोन जो है किसके साथ क्रिया नहीं करेगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। ये किससे क्रिया करता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, और उससे क्रिया कर किसका निर्माण करेगा, उसके साथ ये क्रिया कर चक्रीय कीटेल का निर्माण करता है। अब ये अभिक्रिया किस तरीके से होगी, किसको लेना, अपने को एक कीटोन लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस पॉइंट के नीचे इस कथन का एग्जाम्पल लिया जाए तो कीटोन है वो ले लिया मैंने R, COR, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल अपना CH2OH और CH2OH, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? अब मैंने अभिक्रिया के लिए सुविधा के लिए इसको यूं ना लिखकर, इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल को इस तरीके से नहीं, सुविधा के लिए, अभिक्रिया की सुविधा के लिए मैंने इस डाइहाइड्रिक अल्कोहल को इस रूप में लिया है। इस तरीके से लिखा जा सकता है HOCH2 और HOCH2, ठीक है। इस तरीके से इस डाइहाइड्रिक अल्कोहल का नाम ये है आपका एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक। ये क्या है, कीटोन की क्रिया एथिलीन ग्लाइकोल से कराओगी तो यहां से क्या होगा कि इस कीटोन की ऑक्सीजन और इस डाइहाइड्रिक अल्कोहल की दो हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकलती हैं। ये H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। एक पाई बंद, यहाँ एक पाई और एक सिग्मा है, तो एक पाई बंद टूटकर दो सिग्मा का निर्माण करेगा। तो एक सिग्मा से तो ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और एक सिग्मा से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो जो उत्पाद होगा आपका, वो उत्पाद क्या होगा, RC और RC और R, दो सिग्मा फर्स्ट और ये सेकंड। अब एक सिग्मा से, इस सिग्मा से तो जुड़ जाएगा OCH2 ऐसे ही OCH2 और ये बंद। ये जो कंपाउंड कहलाएगा वो आपका कहलाता है एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, एथिलीन
ग्लाइकोल कीटेल। बाहर क्या निकल रहा है? -H2O। ठीक है, यह अभिक्रिया भी जो बेटा क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल होती है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलती है। तो आगे तो कब चलेगी? जब आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? शुष्क HCl गैस के साथ, तो यह अभिक्रिया आगे की दिशा में चलेगी। और अगर आपने तनु अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न करवाई है तो यह अभिक्रिया पीछे की ओर चलेगी। यानी एथिलीन ग्लाइकोल से आपको पुनः क्या मिल जाएगा? कीटोन और एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इसे यूं ले सकते हैं जैसे ये आपका यहाँ, इसके बारे में फिर मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस चीज को, और पीछे बता चुका हूं कि R और R आपका समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। R या R' ये भी आपका हो सकता है। तो अभिक्रिया के लिए इसे जो लिया जाए, इस R की जगह जो है कंपाउंड आप क्या ले सकते हो? इसे यही कर सकता हूं, अगर आपने ये बना लिया हो तो इस जो दो R दिए हुए हैं इसकी जगह आप यूँ कर सकते हो, यहाँ ले लिया आपने CH3 और यहाँ ले लिया आपने CH3। अब ये कीटोन, इस कीटोन का नाम क्या है? इस कीटोन का नाम है आपका एसीटोन। इसकी क्रिया आपने एथिलीन ग्लाइकोल से संपन्न करवाई। तो यहाँ आपको क्या करना है? R की जगह कुछ नहीं, बस R की जगह उठा के आपको रखना है CH3। यहाँ हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ उठा के रख दोगे तो हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल, या इसे जो है वो चक्रीय कीटेल भी कहा जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल कीटेल या चक्रीय कीटेल, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया। इस एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में विशेष रूप से ध्यान रखना है, हो सकता है थ्योरेटिकल में पूछ लिया जाए। तो एल्डिहाइड जो होंगे वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया करते हैं, पहली चीज कंपेरेटिव तुलना ध्यान रखना है। लेकिन कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, कीटोन फिर किससे क्रिया करता है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल से, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाता है? चक्रीय कीटेल, कुछ इस तरीके से। जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्रिया आपने एल्डिहाइड से संपन्न करवाई थी तो वहां अल्कोहल के 2 अणु भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल का केवल 1 अणु ही भाग लेता है। बन गई होगी अभिक्रिया। तो इस तरीके से आपकी जो है वो अल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया नेक्स्ट डालोगे वो है अमोनिया। इंपॉर्टेंट पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। अमोनिया अगली हेडिंग, वह इसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो सबसे पहले इसके लिए एक जनरल अभिक्रिया बनाई जाएगी। जनरल अभिक्रिया जिसके द्वारा अपन इसमें होने वाले जितने भी हैं यानी इसके व्युत्पन्न हैं उन सबको भी आसानी से समझाया जा सके। तो थोड़ा ध्यान से समझना है, लंबा पोर्शन है लेकिन इजी है। तो यहाँ मैंने जो है वो कॉमन किससे क्रिया करवानी अपने को? कार्बोनिल कंपाउंड से। तो देखो कॉमन अभिक्रिया लेता हूँ, यहाँ बॉन्ड फ्री है, C डबल बॉन्ड O, ये मेरा कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसकी क्रिया करवाई जाती है अमोनिया व इसके व्युत्पन्न मुझे बनाने हैं। ठीक है, तो अमोनिया और व्युत्पन्न को, इन दोनों को, अमोनिया और व्युत्पन्न को मैंने कॉमन इंडिकेशन से लूंगा और वो ले लिया मैंने H2N और Z। यानी इस
जेड में सब कुछ आ गया, अमोनिया भी आ गया और इसका व्युत्पन्न भी आ गया। इस जेड पे मैं जो भी वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे जो भी इंडिकेशन यहाँ रखूंगा, तो वो रखते ही मुझे मेरा अमोनिया और इसके व्युत्पन्न दर्शा देगा। ठीक है, तो इस पूरा जो ऊपर हेडिंग दी हुई, इस पूरी हेडिंग को मैंने इस रूप में ले लिया है, NH2N जेड के रूप में। अब यहाँ देखेंगे कि जेड क्या है, जब जेड को रखा जाएगा तो क्या क्या बनता है। तो इसकी क्रिया होती है, तो जैसे इसकी अभिक्रिया होगी, इस ग्रुप की अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका ये H2O समूह, ये H2O समूह बाहर, H2O समूह बाहर, H2O जैसे ही बाहर हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना, बॉन्ड फ्री कार्बन, डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या हो जाएगा, जेड प्लस H2O। ठीक है, बॉन्ड फ्री H2O बाहर हो गया और N और जेड यहाँ इसके साथ आके जुड़ गया। ये मेरा जो है वो उत्पाद हो गया। अब इसके द्वारा जो है, इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी उन सब अभिक्रियाओं को मैं आसानी से समझा सकता हूँ, जो किस प्रकार होंगी। तो यहाँ जो है वो बेटा, इसमें ये कॉमन अभिक्रिया है। अब इस कॉमन अभिक्रिया में जेड बराबर देखना है कि जेड बराबर क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ सिंपली जो है वो फर्स्ट, ये कॉमन अभिक्रिया हो चुकी, फर्स्ट ए बराबर मैंने लिया, वो है कि जेड बराबर जो है वो क्या है, एच। जब मैं जेड बराबर एच काम में लेता हूँ, तो जैसे ही मैं जेड बराबर एच रखूंगा तो NH2 है और एच लेऊंगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NH2, और जेड बराबर क्या रखा मैंने, एच, तो कंपाउंड क्या बन गया, अमोनिया। तो जेड बराबर एच रखा तो अभिकर्मक मेरा कौन सा हो गया, अमोनिया। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया करवानी है, तो अभिक्रिया क्या होगी, C डबल बॉन्ड O प्लस H2N, और इस जेड की जगह क्या रखा मैंने, H, जेड की जगह क्या रख दिया, H। तो उत्पाद क्या होगा, यहां से H2O समूह ये बार और C डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। अब ये जो उत्पाद कहलाता है, इस उत्पाद का कॉमन नाम जो है वो है आपका इमीन। ठीक है, और अभिकारक मेरा क्या हो गया, अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया। अब यहां इस ए अभिक्रिया में जहां मैंने ये वैलेंसी फ्री कर रखी है, तो इस जगह जो है मैं क्या कर सकता हूं, CH3, और यहां क्या कर सकता हूं, H। तो यहां कर दिया मैंने CH3, C H डबल बॉन्ड O प्लस H2N और H। तो उत्पाद क्या हो गया, CH3 CH, यहां से क्या बाहर निकल गया, H2O, N डबल बॉन्ड N H प्लस H2O। ठीक है, ये मेरा उत्पाद क्या है, इमीन। जब इन दोनों वैलेंसियों पे क्या रख दिया जाए, CH3 और CH3, पहले तो मैंने क्या रखा, CH3 और H, तो मेरा क्या बना, एल्डिहाइड। ये क्या था, एसिटेल्डिहाइड, इसकी क्रिया हो गई। अब मैंने दोनों वैलेंसियों पे क्या रख दिया, CH3 और CH3, तो यहां रख दिया मैंने CH3 C और CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड O प्लस H2N H, तो वही H2O बार, तो उत्पाद हो गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N H प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरीके से पहली अभिक्रिया, जब जेड बराबर जो है वो क्या रखा जाता है, जब जेड बराबर उपरोक्त अभिक्रिया में जो अपनी कॉमन अभिक्रिया दी हुई है, इस कॉमन अभिक्रिया में जब जेड बराबर क्या रखा,
H रखा तो मेरा अभिकर्मक कौन सा बना, अमोनिया। तो उपरोक्त अभिक्रिया मैंने रख दिया Z बराबर H, तो अभिकर्मक हो गया अमोनिया। तो जब कार्बोनिल यौगिक की अमोनिया से अभिक्रिया होगी तो क्या बन रहा है, इमीन प्राप्त होता है। अब यहाँ जो दो वैलेंसियां हैं, इन दो वैलेंसियों में मैंने कार्बोनिल यौगिक ले लिया, एक तो ले लिया मैंने CH3 और H, यानी एल्डिहाइड काम भी ले लिया, तो उत्पाद ही हो गया। और जब मैंने यहाँ पे दोनों वैलेंसियों पे क्या लिया, दोनों वैलेंसियों पे CH3, यानी मेरा क्या है, कीटोन। अभिकर्मक का नाम क्या हो गया, एसीटोन। एसीटोन, तो एसीटोन की कीटोन की अभिक्रिया से करवाई तो मेरा संबंधित उत्पाद। तो ये अपना फर्स्ट, पहला, जब जेड बराबर क्या रखा गया है, H, अमोनिया। क्लियर है, फटाफट बनाओ इसे। दूसरा, जब जेड बराबर, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जेड बराबर जब H रखा जाता है। दूसरी है कि जब जेड बराबर मेरा R समूह हो, जब जेड बराबर R समूह यानी एक एल्किल समूह दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में जो है वो क्या प्राप्त होगा, पहले तो प्राप्त हुआ था ईमीन, उत्पाद था ईमीन। अब जब मैंने जेड बराबर क्या रखा, B है, जेड बराबर वो है R, ठीक है। तो जब मैं जेड बराबर R रखूंगा, यानी जेड की जगह R रखूंगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RNH2। तो RNH2 रखते ही मेरा अभिकर्मक क्या हो जाएगा, एमीन, एमीन बन जाएगा। यानी किस तरीके से, वही C डबल बॉन्ड O प्लस H2N। अब जेड की जगह क्या रखना है, R रखना है, जेड की जगह मैंने क्या रख दिया, R। तो ये जो अभिकर्मक हो गया वो हो गया मेरा 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। यहां से क्या बाहर निकलेगा, H2, H2O समूह बाहर, 1 डिग्री एमीन की क्रिया हो गई कार्बोनिल समूह के साथ, H2O बाहर हो गया। तो उत्पाद क्या हो गया, C डबल बॉन्ड N और R प्लस वही H2O बाहर। ये मेरा संबंधित उत्पाद। इस उत्पाद का नाम क्या है, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित ईमीन, प्रतिस्थापित ईमीन, जो एक मेरा क्या है, सिर्फ क्षारक है, जो क्या है, एक सिर्फ क्षारक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शिप क्षारक के बारे में पूछ लिया जाता है कि शिप क्षारक कैसे प्राप्त होता है या क्या शिप क्षारक क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल में पूछा जाता है, शिप क्षारक का सीधा पूछ लिया जाता है। तो ये मेरा शिप क्षारक है। ये निम्न में से शिप क्षारक को पहचानिए या शिप क्षारक का फॉर्मूला दीजिए। तो क्या किया जाता है, उसमें कार्बोनिल की अभिक्रिया करवाई जाती है और जेड बराबर क्या ले लिया मैंने, R समूह, तो क्या बन गया 1 डिग्री एमीन। और 1 डिग्री एमीन की कार्बोनिल समूह से जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो उससे बनता है प्रतिस्थापित इमीन, जिसे क्या कहा जा सकता है, शिप क्षारक कहा जा सकता है। अब वही बेसिकली जो पीछे लिया था अपने, उसी तरीके से कि जो दो वैलेंसियां हैं, इस वैलेंसी पे मैंने क्या ले लिया, CH3 और C, इस दूसरी वैलेंसी पे ले लिया मैंने H डबल बॉन्ड O। अभिक्रिया हो गई H2N और R, R बराबर में CH3 भी ले सकता हूँ या सीधा आप जो भी लेना चाहो, एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी आप लेना चाहो। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, H2O बाहर। तो उत्पाद क्या हो गया, CH3 C H डबल बॉन्ड N और R प्लस H2O, ठीक है। दूसरा, जब दोनों वैलेंसियों पे क्या दिया जाए, जब दोनों वैलेंसियों पे मैं क्या लूंगा, दोनों वैलेंसियों पे CH3 और CH3, यहाँ इन दोनों वैलेंसियों पे, ये तो था मेरा एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। अब ये बेटा बार बार नहीं लिखा जाएगा, ये समझ जाना, जहाँ CH3 CHO आता है वो क्या है, एसिटेल्डिहाइड। दूसरा मैंने ले लिया, वो ले लिया CH3, दोनों वैलेंसियों पे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ले लिया, प्लस H2N और R
अब इसकी अभिक्रिया करवानी है, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, वही उसी तरीके से H2O बाहर हो जाएगा। उत्पाद हो गया CH3 CH3 N और R प्लस H2O। क्लियर है? ये अभिकारक क्या हो गया आपका, एसीटोन। अभिकारक हो गया एसीटोन। तो कीटोन के साथ अभिक्रिया, एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया, तो इनके साथ संबंधित शिप क्षारक प्राप्त होता है। तो ये आपका सेकंड हो गया। जब जेड बराबर क्या रखा जाता है, आर, तो आर रखते ही क्या बनेगा, एमीन। कौन सा, 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन की जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया होती है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है, शिप क्षारक। और ये मैं बार बार रिपीट करना पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। तो ये आपकी सेकंड अभिक्रिया एमिनो से। नंबर 3, थर्ड, जब जेड बराबर जो है वो आपका, तीसरा लेंगे इसमें OH समूह रख दिया जाए। जेड बराबर जो है जब OH समूह रखा जाता है, C है यहां, जेड बराबर OH जब ये रखा जाएगा, इस अभिक्रिया में जेड बराबर OH रखा जाए, तो जैसे ही मैं OH रखता हूं तो मेरा जो अभिकारक बनेगा, अभिकर्मक बनेगा, वो बनेगा हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन, जेड बराबर OH रखते ही पूरा कंपाउंड हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। जैसे C डबल बॉन्ड हो H2N और जेड बराबर रख दिया मैंने अब OH, तो ये जो कंपाउंड हो गया वो हो गया मेरा अब हाइड्रोक्सिल एमीन। अब हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया हो गई, तो उसी तरीके से यहां से ये क्या बाहर हो जाएगा, H2O बार, तो उत्पाद हो गया C डबल बॉन्ड N OH प्लस H2O, ये मेरा उत्पाद। और इस उत्पाद का नाम जो है वो है ऑक्जिम। उत्पाद कहलाता है मेरा ऑक्जिम। क्लियर? वही यहां दोनों वैलेंसियों पे, तो फर्स्ट वैलेंसी पे आपने रखा CH3 C डबल बॉन्ड O, और सेकंड पे रख दिया आपने H, एसिटाल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड प्लस H2N OH, इससे अभिक्रिया हुई, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, उसी तरीके से H2O बार। तो उत्पाद क्या बन गया, CH3 C H डबल बॉन्ड N OH प्लस H2O। ये कहलाता है आपका एसिटल ऑक्जिम, एसिटाइलडॉक्जिम। दूसरा, यहां आपने दोनों वैलेंसियों पे क्या रखा, CH3 समूह, इस जगह भी CH3 और इस जगह भी CH3, तो सेकंड हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2N OH, इसकी अभिक्रिया हो गई, तो यहां से क्या बाहर हो गया, H2O। ये आपका एसीटोन है, तो दोनों वैलेंसियों में क्या रखना है, CH3 डबल बॉन्ड N OH प्लस H2O। तो यहां जो है ये कीटोन के साथ या एसीटोन के साथ अभिक्रिया, एल्डिहाइड और एसीटोन के साथ। जब जेड बराबर क्या रखा गया है, OH समूह, तो अभिकारक हो गया आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया कार्बोनिल यौगिक से करवाते हो तो आपका उत्पाद क्या प्राप्त होता है, आपको ऑक्जिम। ये ध्यान रखना है, उत्पाद का नाम क्या है, ऑक्जिम। तो 3 क्लियर हो गए। जब आपने जेड बराबर H रखा तो बना अमोनिया, अमोनिया से क्या बना, इमीन। जब आपने जेड बराबर R रखा तो अभिकारक आपका हो गया एमीन, यानी 1 डिग्री एमीन, और उससे क्या बना आपका प्रतिस्थापित इमीन, जिसे क्या कहा जाता है, शिप क्षारक। बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरा, जब आपने जेड बराबर क्या रखा OH, तो अभिकारक क्या बना हाइड्रोक्सिल एमीन, तो उससे उत्पाद क्या बना आपका ऑक्सीजन। ये आपकी तीसरी अभिक्रिया। यहां तक क्लियर हो गया। नंबर 4 है जब जेड बराबर, इस अभिक्रिया में जब जेड बराबर जो है वो आप NH2 समूह रखते हो, जेड बराबर जो है वो NH2 समूह रखा जाता है। डी, जेड बराबर जो है वो आपका है अब NH2 समूह, इस जेड की जगह जो है वो NH2 रख दिया जाए, ये तो चल ही रहा है सब में कॉमन। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी C+O प्लस ये NH2 है ही, H2N, और जेड की जगह क्या रख रहे हो NH2, जेड की जगह रख दिया NH2। अब इसकी अभिक्रिया होनी है, यहां से उसी तरीके से O और ये H2 समूह ये बाहर हो जाएगा। जैसे ही O और H2 समूह बाहर हुआ तो अभिकारक उत्पाद क्या बन गया C+O, सॉरी H2 तो बाहर हो गया, C+N NH2 NH2 प्लस क्या बाहर हो रहा है H2O। ठीक है। अब ये जो अभिकारक है NH2, इस अभिकारक को कहा जाता है हाइड्रेजीन। अभिकारक हो गया आपका हाइड्रेजीन, और जो ये उत्पाद बना, इस उत्पाद को कहा जाता है हाइड्रेजोन। तो जब आप हाइड्रेजीन की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों से करवाते हो तो आपको क्या मिलता है हाइड्रेजोन। हाइड्रेजीन और हाइड्रेजोन, जीन किसमें कन्वर्ट हो गया जोन में, तो हाइड्रेजीन से क्या मिल रहा है आपको हाइड्रेजोन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए, आगे भी ये काम में आएगा कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या है, ये आगे भी काम में आएंगे। जहां अपन पॉलीमर की बात करेंगे वहां भी इन चीजों को पढ़ने को मिलेगी ये सारी चीजें। तो वही दो वैलेंसियां हैं, फर्स्ट और सेकंड दो वैलेंसियों पे। तो पहली वैलेंसी पे ले लिया मैंने CH3 C, और दूसरी पे ले लिया मैंने H, डबल बॉन्ड O प्लस H2N और NH2। ठीक है। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा H2, ये समूह बाहर। तो ये समूह जैसे ही बाहर हुआ तो N और NH2 इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये हो गया CH3 C H, डबल बॉन्ड N और NH2 प्लस H2। तो ये जो उत्पाद हो गया वो क्या है अपना हाइड्रेजोन, एसिटिल हाइड्रेजोन। दूसरा, दोनों वैलेंसियों पे क्या रख लिया जाए, दोनों वैलेंसियों पे CH3 रख लिया जाए। तो यहां मैंने CH3, पहली पे CH3 और दूसरे पे क्या रख दिया CH3, डबल बॉन्ड O प्लस H2N और NH2। तो यहां से क्या बाहर हो गया आपका H2, ये समूह बाहर हो गया। तो उत्पाद क्या बन गया CH3 C CH3, डबल बॉन्ड N और NH2 प्लस H2O। ये मेरा एसीटोन के साथ इसकी अभिक्रिया। तो एसीटोन की जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हुई, एसीटोन की आपकी एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ हुई, तो मेरा उत्पाद क्या है, मेरा उत्पाद हाइड्रेजोन क्या प्राप्त होता है, हाइड्रेजोन प्राप्त होता है। क्लियर। तो जेड बराबर रख दिया मैंने भाई NH2। ये आपकी अभिक्रिया नंबर 4। नेक्स्ट, इसमें अगली नंबर 5। अब आपको जो है वो कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किससे करवानी है, उसके लिए आपको जेड बराबर कौन सा ग्रुप लिखना है। तो यहां जो है वो जेड बराबर, नेक्स्ट अगली है E। अब जेड बराबर जो है वो है जेड बराबर HN और फेनिल समूह, ये कंपाउंड। जब जेड बराबर ये रखा जाता है, ये समूह रखा जाता है इस जेड की जगह, ठीक है, जैसे C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 है,
H2N, जेड बराबर ये रखा है अब HN और बेंजीन वाला है ये कंपाउंड। तो ये जो यौगिक कहलाता है, देखो इस यौगिक को देखो बेटा, एक सेकंड के लिए मानो ये नहीं है बेंजीन वाला है, NH2 और NH2 अभी थोड़ी देर पहले लिया था ना। अगर ये नहीं है, ये वाला नहीं है, इसको मैंने हटा दिया, तो ये NH2 ये NH2 ये क्या हुई, हाइड्रोजन। अब जैसे ये समूह आके जुड़ा इसके साथ, तो ये पूरा कंपाउंड कहलाता है फेनिल हाइड्रोजन। इस पूरे कंपाउंड को कहा जाता है फेनिल, यानी इसको प्रतिस्थापी मान लिया, फेनिल हाइड्रोजन। जब फेनिल हाइड्रोजन की क्रिया किसके साथ होगी, कार्बोनिल यौगिकों के साथ, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, H2O समूह। ये H2O समूह बाहर होगा। जैसे ही H2O समूह बाहर हुआ तो उत्पाद क्या हो गया, वैलेंसी फ्री C डबल बॉन्ड N HN और ये फेनिल समूह प्लस H2O। तो जो उत्पाद हो गया, तो नाम तो ये चलेगा फेनिल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बनता है, हाइड्रोजोन। तो इससे क्या बनाएगा, फेनिल हाइड्रोजन की जगह क्या करना है, जोन। तो उत्पाद हो गया फेनिल हाइड्रोजन, ये मेरे उत्पाद का नाम। तो फेनिल हाइड्रोजन से क्या प्राप्त हुआ, फेनिल हाइड्रोजन। अब सेम वही दोनों वैलेंसियां हैं, दोनों वैलेंसियों में से पहली वैलेंसी पे मैंने क्या रखा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस H2N NH और बेंजीन वाला है। तो यहां से क्या बाहर हो गया, H2O। उत्पाद क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH और बेंजीन वाला है प्लस H2O। ये मेरा उत्पाद। दूसरा, जब मैंने दोनों वैलेंसियों पे क्या ले लिया, दोनों ही वैलेंसियों पे CH3 और CH3 समूह ले लिया, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन, ये था एसिटाल्डिहाइड, ये है कीटोन प्लस H2N NH O फेनिल समूह। यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H2O। तो उत्पाद हो गया आपका CH3 CH3 डबल बॉन्ड N NH प्लस H2। इस तरीके से जब जेड बराबर जो है ये समूह रखा जाता है, तो अभिकारक बनता है आपका फेनिल हाइड्रोजन। यानी ये समूह था हाइड्रोजन, और जैसे ही मैंने ये समूह जोड़ा, फेनिल समूह जोड़ दिया, तो अभिकारक हो गया फेनिल हाइड्रोजन। और जो उत्पाद मिलेगा, बस उस जीन की जगह क्या करना है, आपको उठा के जोन करना है। जैसे हाइड्रोजन में था तो हाइड्रोजन बन गया, तो उसी तरीके से फेनिल हाइड्रोजन है तो फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ई बराबर, तो उत्पाद बराबर फेनिल हाइड्रोजन। क्लियर। इसी में नेक्स्ट अगली अभिक्रिया, जब जेड बराबर जो है इसी फेनिल हाइड्रोजन की ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ वलय में प्रतिस्थापी समूह जो है वो जुड़े हुए होंगे। ऐप होगी शायद अपनी, ये जो भी है अपनी नंबरिंग करते रहना इसमें। तो यहाँ मैंने जेड बराबर जो रखा है अब वो रखा है, कंपाउंड वही था, NH बेंजीन वाला है। अब यहाँ मैंने ये समूह है, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इस जगह मैंने जोड़ दिया NO2। दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इस जगह मैंने जोड़ दिया NO2। जब जेड बराबर जो है आपका ये समूह रखा जाता है, ठीक है, तो अभिकारक क्या बनेगा, तो यहाँ समूह हो गया आपका बॉन्ड फ्री C डबल बॉन्ड
ओ प्लस, अब जेड बराबर ये रखना है तो NH2 है H2N, अब जेड बराबर ये रखा जा रहा है तो HN बेंजीन वाला, इसमें 2 नंबर पे NO2 और 4 नंबर पे NO2, ये समूह। तो ये हो गया मेरा पूरा कंपाउंड। अब इस अभिकारक का नाम क्या है? तो देखो यहाँ अभिकारक के नाम के लिए देखो, बड़े ध्यान से देखना है। देखो ये तो क्या था, ये समूह तो है हाइड्रोजीन, ठीक है। इसको क्या बोला था? फेनिल, ये बोला था। अब फेनिल पे क्या जुड़ा हुआ है? NO2 समूह। अब NO2 समूह कितने कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? तो ये तो आपका पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, तो 2, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? NO2 समूह जुड़ा हुआ है। तो 2 4 2 बार आया है, 2 4 डाई क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रो, 2 4 डाई नाइट्रो, ये हो गया फेनिल और ये हो गया आपका हाइड्रोजीन, ठीक है। 2 नंबर पे और 4 नंबर पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, 2 बार जुड़ा हुआ है, तो डाई कहाँ मिलेंगे? 2 4 डाई नाइट्रो, ये हो गया फेनिल और ये हो गया हाइड्रोजीन। तो अभिकारक हो गया 2 4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है। और सारांश में जो है इसे, इस पूरी थ्योरेटिकल पोजीशन को अपन शॉर्ट में देना चाहें तो शॉर्ट में आप ले सकते हो 2 4 डैश DNP, ये आपका है शॉर्ट में इंडिकेशन। 2 4 तो ये है, D का अर्थ है डाई, N का अर्थ है नाइट्रो और P से है फेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है। 2 4 DNP। एग्जाम में ये सीधा ये भी दे सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये DNP क्या दिया हुआ है। दे देता है कभी कभार, तो वो चीज़ इग्नोर कर देते हैं, वही क्वेश्चन जटिल हो जाता है, जबकि सिंपल क्वेश्चन है। तो इसकी से अभिक्रिया होनी है तो क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 समूह, H2O के रूप में बाहर। तो उत्पाद हो गया बॉन्ड फ्री C डबल बॉन्ड। अब क्या बच गया? C डबल बॉन्ड के साथ N NH और बेंजीन वाला है फेनिल समूह, और फेनिल समूह में 2 नंबर पे NO2 और 4 नंबर पे NO2 प्लस H2, या इसे यूं भी कर सकते हैं, यहाँ सीधा उत्पाद का नाम लिख दिया जाएगा, यहाँ कर दिया मैंने माइनस H2, ये बाहर निकल गया। तो उत्पाद का नाम क्या हो गया? तो उत्पाद यही है सारा, 2 4 डाई नाइट्रो फेनिल, यहाँ तो हो गया 2 4 डाई नाइट्रो फेनिल 2 4 DNP। अब जो हाइड्रोजीन था, जीन आ रहा है इसमें भी, तो इसको किस में बदलना है? जॉन में। तो यह फेनिल हाइड्रे जॉन, ये मेरा उत्पाद। क्लियर है? अब वही वैलेंसियां इस वैलेंसी पे आओगी, तो दोनों वैलेंसियों में पहली पे ले लिया मैंने क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, और दूसरी पे क्या ले लिया मैंने? यहाँ H। अब इसकी क्रिया H2N इसके साथ संपन्न करवाई जाती है, HN, यहाँ हो गया NO2 और यहाँ हो गया NO2, बाहर क्या निकल गया? माइनस H2, यहाँ से ये H2O बाहर। अब जो बच गया वो जुड़ जाएगा, यानी दोनों वैलेंसियों पे आपको क्या रखना है? CH3 और H, CH3C H डबल बॉन्ड N NH और फेनिल समूह, यहाँ हो गया इस जगह NO2 और यहाँ हो गया आपका NO2। उत्पाद वही है 2 4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ये आपकी किसके साथ? एसिड एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। क्लियर? दूसरा, जब
दोनों स्थितियों पर दोनों पोजीशन क्या रख दिया जाए, दोनों पोजीशन पे CH3 रख दिया जाए, दोनों फ्री वैलेंसियों पे, यानी CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड हो प्लस H2N NH और फेनिल सम NO2 और NO2 ये रख दिया जाए। तो यहाँ से वही H2O बार, तो उत्पाद क्या बन गया, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N NH और बेंजीन वाला फेनिल समूह। यहाँ हो गया NO2 और यहाँ हो गया NO2 प्लस H2O, ये आपका सह उत्पाद। तो इस तरीके से एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के साथ अभिक्रिया, जब F बराबर आपका ये समूह दिया हो, यानी जब F बराबर ये समूह रखा जाता है तो अभिकारक हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। स्पेशली इसका ध्यान रखना बेटा, 2,4-DNP इसको इस रूप में दर्शाया जाता है और इस रूप में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इसी में अगली अभिक्रिया, जब Z बराबर जो है वो अगला ग्रुप रखा जाए, तो Z बराबर जो है G, अगली है Z बराबर NH C डबल बॉन्ड O और NH2। जब Z बराबर आपका ये ग्रुप रखा जाता है, क्लियर, तो यहां से मेरा समूह क्या बनेगा, यानी इस समूह को उठा के मैंने यहां रख दिया है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कॉमन अभिक्रिया ये थी अपनी, तो अभिक्रिया के लिए ले लो C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 है ही, H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये वाला। अब इसकी इससे क्रिया होती है, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर हो गया। तो जैसे ही H2O बाहर हुआ तो उत्पाद क्या हो गया, C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, बाहर क्या हो रहा है, माइनस H2O। तो पहली बात आती है कि जब आपने Z बराबर ये ग्रुप रखा तो अभिकारक का नाम क्या है, इस अभिकारक को क्या कहा जाता है, तो ये जो अभिकारक कहलाता है वो कहलाता है बेटा सेमी कार्बेजाइड सेमी कार्बेजाइड। जब सेमी कार्बेजाइड की क्रिया आप कार्बोनिल कंपाउंडों से कराओगे तो जो प्रोडक्ट, जो अपना ये उत्पाद बन रहा है, इस उत्पाद का नाम क्या होगा, उस उत्पाद को कहा जाता है सेमी कार्बेजोन, उत्पाद का नाम सेमी कार्बेजोन। तो सेमी कार्बेजाइड की क्रिया कार्बोनिल यौगिक से संपन्न करवाने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, सेमी कार्बेजोन। वही आपकी दो वैलेंसियां है, दोनों वैलेंसियों पे आप संबंधित अभिकारक अपने रखते जाओ। पहला ले लिया आपने, पहली वैलेंसी पे CH3 C और H डबल बॉन्ड O एसिटाल्डिहाइड हो गया, प्लस H2N NH C डबल बॉन्ड O और NH2, बाहर क्या जा रहा है, माइनस H2O, यानी ये समूह अपना, ये H2O बाहर जा रहा है। उत्पाद क्या हो गया, दोनों वैलेंसियों पे CH3 C और H, बाकी यथावत डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, यह आपकी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। दूसरी किसके साथ लेनी है, कीटोन के साथ अभिक्रिया लेनी है, तो दोनों वैलेंसियों पे क्या कर दोगी, इन दोनों वैलेंसियों पे CH3 ग्रुप जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस H2N NH C डबल बॉन्ड O और NH2, बाहर क्या जाएगा, H2O, यानी ये यहाँ से और ये H2 बार, तो उत्पाद क्या हो गया, CH3 C
CH3 डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, ये आपकी एसीटोन के साथ अभिक्रिया। तो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, ये आपका ग्रुप नंबर जब जेड बराबर ये दिया हुआ, यानी अभिकारक मेरा क्या हो, सेमी कार्बिजाइड, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सेमी कार्बिजोन। क्लियर। तो यहाँ जो है इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है, जब जेड बराबर आप रखोगे उपरोक्त अभिकारक में, जब जेड बराबर आपका रखा जाएगा कार्बोनिल यौगिकों के साथ, तो जो ग्रुप बन रहा है, तो उस ग्रुप के साथ किस ग्रुप के साथ क्या उत्पाद बन रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है आपके 7 ग्रुप हो गए, शायद 7 हो गए, जी तक 7 ग्रुप हो गए, जिसमें पहला था अमोनिया, दूसरा था आपका एमीन, तीसरा ऑर्डर चेंज हो सकता है, तीसरा था शायद आपका हाइड्रोक्सिल एमीन, चौथा आपका हाइड्रोजीन हो गया था, फिर फेनिल हाइड्रोजीन हुआ, फिर आपका 2,4-DNP हुआ, और फिर आखिरी में अपना किया है आपका सेमी कार्बिजाइड। क्लियर है। तो इस तरीके से ये 7 अभिक्रिया हैं जेड बराबर, तो वो हो गया आपका अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न उस जैसे, क्योंकि NH2 है और हाइड्रोजन रखते ही बना था अमोनिया, तो जब आपने ये चेंज किया, हाइड्रोजन की जगह चेंज किया, तो हो गया अमोनिया व्युत्पन्न। NH3 था तो वो व्युत्पन्न बन गया, तो ये व्युत्पन्न है, 6 व्युत्पन्न हो गए उसके। तो किसके साथ क्या बनता है वो उत्पाद आपको ध्यान रखना बेटा, ये हिंट देता है आंसर में, अपने को अपने आप पहचान में आती है कि किसके साथ क्रिया हो रही है तो उत्पाद क्या बन रहा है। क्लियर है। यहाँ एक जो मैं बात कर रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहा था, वो कर रहा था ये तो शिप क्षारक की, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, वो पूछा हुआ 2,4-DNP के लिए। 2,4-DNP जो व्युत्पन्न होते हैं वो 3 कलर के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, थ्योरेटिकल में नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव वाले जो बच्चे कंपटीशन की एग्जाम देते हैं उनके बहुत काम में आती है ये चीज कि 2,4-DNP जो व्युत्पन्न होता है वो पीले, नारंगी और लाल रंग का ठोस होता है। पीले, ये हिंट में लिख लेना आप, लेफ्ट साइड में या कहीं भी लिख सकते हो, ध्यान रखना है कि 2,4-DNP जो होते हैं या इसके जो व्युत्पन्न होते हैं वो पीले, नारंगी या लाल ठोस होते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन के जो अभिलक्षण होते हैं उनमें बहुत उपयोगी होते हैं। यानी उनमें अंतर करने के लिए, उनके परीक्षण के लिए, या यूँ माने कि उनकी पहचान के लिए जो है इनको उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके हाँ, इनके परीक्षण, इनके पहचान में जो है इनको बहुत प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो एल्डिहाइड और कीटोनों की, या यूँ कहें कि कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला, इसको जो है वो एक आप चार्ट के रूप में दे सकते हैं। कॉमनली जब रिवाइजन करना होता है, अपने को रिवीजन करना होता है, तो उतना टाइम थोड़ी होता है कि सारा कुछ एक साथ देख लिया जाए, तो इसको एक चार्ट के रूप में ले सकते हैं बेटा। इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को चार्ट के रूप में लिया जा सकता है। तो चार्ट क्या है, अभी जब देख ली तो सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ जो है वो चार्ट में ले रहा हूँ, तो पहला कॉलम तो ले रहा हूँ मैं जेड का, कि मैंने जेड बराबर क्या लिया है। दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा मेरा अभिकारक, अभिकारक का नाम, अभिकर्मक कह लो या अभिकारक कह लो, रिएक्टेंट का नाम क्या होगा। फिर उससे मेरा जो उत्पाद बना, उस उत्पाद का नाम, यानी उस उत्पाद की स्थिति कैसे होगी, वो उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है, वो मेरा उत्पाद। तो उत्पाद, उत्पाद क्या है। ठीक है। तो जेड बराबर नंबर 1 फर्स्ट, जब जेड बराबर मैंने क्या रखा, एच रखा, तो जेड बराबर एच रखते ही क्या बना था अभिकारक मेरे, अमोनिया, और उत्पाद क्या बना था, डबल बॉन्ड, जेड बराबर एच रखते ही ये बाहर हो गया, तो डबल बॉन्ड एन और डबल बॉन्ड एन और एच, और इसे मैंने कहा था इमीन। फर्स्ट ये बना। सेकंड, जब आपने जेड बराबर क्या रखा, जेड बराबर सेकंड रखा था आर, आर, तो अभिकारक बना था 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन जैसे रखा, तो उत्पाद क्या बना, कॉमन उत्पाद की बात कर रहे हैं आर की, तो यहाँ से बार और यहाँ आर हो गया, तो सी डबल बॉन्ड एन और आर, और उत्पाद बना था मेरा शिप क्षारक,
शिफ्ट क्षारक बन गया दूसरा। तीसरा, जब मैंने जेड की जगह क्या रखा, OH समूह, तो वो हो गया मेरा हाइड्रोक्सिल एमीन। और हाइड्रोक्सिल एमीन से तो जेड बराबर मैंने क्या रखा, OH, तो प्रोडक्ट हो गया मेरा C डबल बॉन्ड N और OH। और उत्पाद का नाम क्या हो गया था, ऑक्जिम। चौथा मैंने क्या रखा था, चौथा रखा था मैंने NH2 समूह, तो उससे बना था हाइड्रेजीन रखा, यानी यहाँ रखा मैंने NH2 समूह, तो इस जगह हो जाएगा NH2, तो ये C डबल बॉन्ड N और NH2, तो उससे हो गया हाइड्रेजॉन। पांचवा क्या लिया था मैंने, NH और बेंजीन वाला फेनिल समूह, तो ये था फेनिल हाइड्रेजीन, यानी ये समूह रख दिया, तो इस जगह ये समूह हो जाएगा आपका, तो ये हो गया बॉन्ड फ्री C डबल बॉन्ड N NH और फेनिल समूह, तो उत्पाद हो गया फेनिल हाइड्रेजॉन। ठीक है, यहाँ तो हो गया। नंबर 6 क्या रखा था यहाँ पे, 2 और 4 नंबर पे NO2 समूह HN, यहाँ रखा था मैं 2 नंबर पे NO2 और 4 नंबर पे NO2 2 DNP, नाम मैंने पूरा लिख दिया था, 2 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, तो उत्पाद अपना हो गया था C डबल बॉन्ड N NH और यहाँ NO2 और यहाँ NO2, तो ये हो गया 2 DNP फेनिल हाइड्रेजॉन, ये उत्पाद हो गया। क्लियर है। और इसी तरीके से आप आखिरी करोगे। आखिरी क्या लिया था अपन ने, जो आखिरी अभिक्रिया थी 7 नंबर पे, वो करनी है। तो इस तरीके से बेटा जब आप ये अभिक्रिया किसकी लिए होगी, सेमी कार्बेजाइड की, ठीक है, नंबर 7 की, तो उससे आपका जो है वो क्या बन जाएगा, सेमी कार्बेजॉन। तो ये सारांश है। तो इस सारांश के द्वारा जो है वो आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। आगे की जानकारी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे।